सरकार परेशान है, किसान हो, मजदूर हो, सभी जो है जितने भी है मजदूर हो, तो इसलिए अब सब बदलाव की राजनीति चाहते हैं, बदला जाए और सबके मन में कांग्रेस को सरकार बनाने का आ रहा है, इसीलिए जो है का चुनाव है उसमें बिल्कुल तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि इस सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जो है ये दोबारा आ गई तो हमारा कल्याण करेगी, क्योंकि पीछे 10 वर्षों से ये सरकार चल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा का सत्यानाश किया जजपा के साथ गठबंधन करके। जजपा ने और मनोहर लाल सरकार ने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया प्रदेश के लिए, केवल भ्रष्टाचार बढ़ाया है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार। और हमारी एक मुहिम है कि अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट अपनी धरती पर होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा राजधानी, मौजूदा हाईकोर्ट किराए की है, चंडीगढ़ है किराए की है, बेगानी धरती। तो उन्होंने रोजगार की बात किया, तो उन्होंने युवाओं के साथ अग्निवीर किया। क्या 4 साल में मतलब हमारे युवा के साथ, हम दक्षिण हरियाणा में किसान और युवा दो, हमारे दक्षिण हरियाणा में इस चीज़ में तो वो दोनों चीज़ों का हमने नहीं छोड़ा, ना किसान को छोड़ा ना युवा को छोड़ा। ये बताइए कहाँ चीज़ में काम किया है, या मतलब कागजों में काम किया है, किन चीज़ों में काम हुआ है? मुझे ये देखिए कि आप मूलभूत सुविधा की बात करें, ना सड़क बनी है, ना बिजली पानी बनी है, व्यवस्था। किसान आज कर्ज, किसान की जो फसल की लागत है वो दुगनी हो चुकी है, आज किसान पे कर्ज बढ़ता चलेगा, आज वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये देखिए कि आम आदमी गरीब होती चलेगी, पूंजीवाद 10 साल में नौकरी खूब दी, गरीबी मिटाई, कहाँ दी नौकरी? हवाई जहाज बेच दी, रेल बेच दी, और मोदी ने देश और बेच दिया, कच्ची के छोड़ दी। बताओ बेरोजगारी। अडवाणी की संपत्ति 54 करोड़ थी, आज कितनी कर दी? 8 गुना। आप देखो, हम थोड़ी दो चाहिए अंबानी माफ नहीं कर पाया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है जनता में, उद्योगपतियों का कहना चाहिए कि मात्र 22 आदमियों का कर्जा माफ कर दिया गया, और किसानों का जो कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास में देश में पैसा नहीं है। तो ये चीज सोचने की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और जैसे कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यादव धर्मशाला है और रिवाड़ी विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और जो धन्यवाद यात्रा उनकी चल रही है हरियाणा में, और आज ये रिवाड़ी का यहाँ पे दौरा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस सभा में शामिल होने के लिए आए, उनसे हम बात करेंगे क्या कहना है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी का 10 साल का राज चल रहा है और अब 2024 में चुनाव है आपके यहाँ पे, क्या लगता है क्या रहेगा? किसकी सरकार? परेशान है, किसान हो, मजदूर हो, सभी जो है जितने भी है मजदूर हो, तो इसलिए अब सब बदलाव की राजनीति चाहते हैं, बदला जाए और सबके मन में कांग्रेस को सरकार बनाने का आ रहा है, इसीलिए जो है आप देख रहे हो कितना जोश है लोगों में, कितनी भीड़ नारा लगाती हुई आ रही है। तो जहाँ तक है, और हम सभी जो है लोगों ने मंशा बना रखी है कि कांग्रेस को हरियाणा में जो है जुमले वाली सरकार को बदलना है, क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की कोई भी पूरी नहीं हुई, और हमारे यहाँ तो कोई एक भी योजना चाहिए उन्होंने अनाउंस की वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। सभी लोगों में रोष है, किसानों में बेरोजगारी है, नौजवानों में सब तरह के जो है प्रॉब्लम है। जो 10 साल निकले हैं बीजेपी का, इन 10 सालों में काम नहीं हुए क्या? नहीं, कोई खास ठोस काम नहीं हुआ, ज़्यादातर लोग बड़े व्यापारियों के काम हुए हैं, आम जनता का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। सब जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम किया गया, छोटे उद्योगपति वो बर्बाद हो गए हैं। तो सभी वर्ग जो है अब चाह रहा है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सब वर्ग का समान जो है अधिकारों का ध्यान रखकर सबके लिए कार्य करे। मोदी सरकार ने तो काम बहुत किए हैं, जैसे रोजगार की आप बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना जो लेके आई है, जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, और 370 उन्होंने हटाई है, राम मंदिर आपको जो बना दिए। तो अब भी आप क्या चाहते हैं? लोगों को सबसे पहले रोजगार चाहिए। अब अग्निवीर योजना से तो सारा सब
जवान दुखी है। 5 साल बाद कहाँ जाएगा अग्निवीर योजना की बात बताओ है। अब उसको आगे जो है अपना भविष्य अंधकार में लगता है, इसलिए अग्निवीर योजना को तो यहाँ कोई पसंद करता ही नहीं। तो थोपी गई है योजना, यहाँ पर कोई योजना किसी के कहने से नहीं, ये तो मोदी जी की पता नहीं किसकी वजह से ये प्लान थी कि अग्निवीर ले आया जाए। ऐसा कोई नहीं है कि अग्निवीर का जो है लोग बाग पसंद कर रहे हों। दूसरा, रोज़गार देख लो, सारे ठोके कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए, रेगुलर कोई भी जितनी वैकेंसियाँ थी सब खत्म कर दी। ये सारा इस तरह के हालात हैं। आप जहाँ देख रहे हो पहले जो है अपॉइंटमेंट रेगुलर होते थे, अब कहाँ है, अब सारे ठेकों पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो है अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। और आप तो रिवाड़ी की हम बात करें, हम रिवाड़ी विधानसभा में खड़े हैं कि रिवाड़ी विधानसभा में तो आपका एमएलए है, क्या लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ? नहीं, रेवाड़ी विधानसभा की जहाँ तक बात है, यहाँ पर तो सरकार नहीं है तो कहाँ से काम होंगे लोगों विपक्ष का एमएलए है, विपक्ष का एमएलए है, जाके किसी से काम की कहता है, अफसर परवाह नहीं करते। वहाँ के उनके मंत्रियों के ही नहीं हो रहे काम। तो किन किन मुद्दों को लेकर जा रही है कांग्रेस अब हरियाणा में? क्या जो 10 साल का किला है बीजेपी का, उसको कांग्रेस तोड़ पाएगी? तो सबसे बड़ी महंगाई है। आम आदमी आज कोई सब्जी भी खरीद के आम आदमी, गरीब आदमी नहीं खा सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई, बेरोजगारी है कि इस तरह के सारे मुद्दे हैं। आगे सारे जो है आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई धरातल पे काम नहीं हो रहा। राम मंदिर है, मंदिर के नाम पे ठीक है, लोगों की आस्था है, लेकिन मंदिर से रोटी तो नहीं मिल जाएगी लोगों को तो रोजगार चाहिए। आप बताओ, आपका क्या नाम है? धोली भाई नाम है मेरा, कैप्टन साहब का चेला हूँ। हम कप्तान साहब के साथ है और तन मन से काम करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और जो भी होगा हम कांग्रेस को लाके वोट देंगे। कांग्रेस सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। कांग्रेस यानी इन 10 साल में काम नहीं हुआ, बीजेपी ने काम नहीं किया? उन्होंने काम नहीं किया, जुमलेबाजी है खाली। हाँ, कागजों में है, बाकी वो नहीं है। तो कट्टर साहब विफल रही क्या? विफल है। आप बताओ, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश सैनी है जी, क्या कहेंगे? बस हरियाणा में जो है पूरे प्रदेश की जनता जो है बीजेपी की पॉलिसियों से सख्त नाराज है। पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई हैं और अब जो है विधानसभा का चुनाव है उसमें बिल्कुल तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि इस सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जो है ये दोबारा आ गई तो हमारा कल्याण करेगी। क्योंकि पीछे 10 वर्षों से ये सरकार चल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा का सत्यानाश किया जजपा के साथ गठबंधन करके। जजपा ने और मनोहर लाल सरकार ने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया प्रदेश के लिए, केवल भ्रष्टाचार बढ़ाया है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है और जो है जो HRNM है जिसके अंतर्गत जो है ठेके पे नौकरियां दी जाती है, वहाँ भी पूरा भ्रष्टाचार है। पैसे दो और नौकरी पाओ, वो भी अस्थायी नौकरी है। पहले एफिडेविट भरवाते हैं, एफिडेविट में ये लिखवाते हैं कि हमारा अगर कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो हमें कभी भी सरकार हटा सकती है, और जो है ये ऐसा एफिडेविट लेके उसको जो है नियुक्त कर देती है और जो है फिक्स सैलरी देती है कि हाँ। तो रिवाड़ी की बात करें, रिवाड़ी विधानसभा की बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, तो क्या लगता है आपको? रेवाड़ी में कोई फहरिस्त नहीं है। रेवाड़ी में सीटिंग एमएलए है चिरंजीव राव, उसकी टिकट फाइनल है, कोई उसकी टिकट नहीं काट सकता। अपने पहला चुनाव उन्होंने पिछली बार लड़ा था, पहले चुनाव में रेवाड़ी की जनता ने विजय बनाया था और अब तो एक तरफा जीत है उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है और टिकट पक्की है। कांग्रेस पार्टी टिकट उसे ही देगी और 100% चिरंजीव राव जीतेगा। अब ये चर्चा का विषय चल रहा है, चिरंजीव राव लड़ेगा या अजय सिंह लड़ेगा या ऐसे कैसे? नहीं, अजय सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, वो 6 बार विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने लोकसभा लड़ा था, इस बार भी उन्होंने लोकसभा लड़ना था, लेकिन यहाँ से राज बब्बर जी को टिकट दी किसी कोटे के तहत, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो वो तो सीनियर आदमी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने इसके
ओबीसी के, तो वो तो ओबीसी का जोड़ने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आपको पूरे क्या लगता है कि जिस तरह से ये रेवाड़ी जिले का सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड एरिया है धारोड़ा को माना जा रहा है, जो हरियाणा राजस्थान से जो पानी आ रहा है उसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, अभी वो इतना पानी रेवाड़ी के लिए और धारोड़ा में भेजती थी, उसमें अभी तक आप लोगों का कंट्रोल नहीं हुआ और लोग इतना परेशान है उस पानी से। तो आप क्या लगता है सरकार आपकी बनी तो होगा वो होगा? शर्त यह होगा क्योंकि ये एक धारवेड़ा क्षेत्र की समस्या है और ये जो बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कोई हल नहीं निकाला उसका। राजस्थान में आपकी सरकार थी, अभी तो बदली है, 5 साल तो आपकी सरकार थी, वही तो भेजती था ना। उन्होंने जब बंद हो गया था और पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए हम मानते हैं, लेकिन अब ये मान के चलो कि इस समस्या का हल निकलेगा। सरकार आपकी बनी तो सरकार बनी तो हल होगा। सरकार बनेगी। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन का जो वहम फैला रखा है ये गलत है, क्योंकि आप देखो डबल इंजन कब लगता है, जब एक इंजन फेल हो जाए। कभी आपने डबल इंजन देखा है? अगर आपकी कार जो है रुक गई, आपका इंजन फेल हो गया, तो आप टोचन करके दूसरी गाड़ी से। और ये जो नायब सिंह सैनी जी को बनाया है मुख्यमंत्री, ये बहुत शॉर्ट टाइम उनको मिलाएगा और इसमें वो केवल जो है मनोहर लाल खट्टर के जो निर्णय लिए थे उनको बदल रहे हैं और धरातल पर जो है वो अब इम्प्लीमेंट नहीं होंगे क्योंकि समय नहीं है, चुनाव सिर पर आ गया। आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और सब लोग जो धन्यवाद यात्रा यहाँ पे पहुँच रही है, क्योंकि लोकसभा में चुनाव जो हुए थे 5 सीटें निकल के आई है राजस्थान हरियाणा में, उसको लेकर सबको धन्यवाद यात्रा यहाँ पे चल रही है हरियाणा में। तो आज हम रेवाड़ी खड़े हैं और रेवाड़ी में आप देख रहे हैं लोग यहाँ खड़े हैं, माताएं बहनें आई हैं। जी मैम आप बताइए क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई है? सर मेरा नाम बिमला चौधरी है। जी कहाँ से आई हैं आप? मैं तो पूरे हरियाणा भर में घूम रही हूँ। मेरा आज ये 65वां प्रोग्राम है और हम सभी रूलिंग और ओपोजिशन सभी पार्टी के नेताओं को ये ज्ञापन दे रहे हैं इसका। और हमारी एक मुहिम है कि अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट अपनी धरती पर होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा राजधानी, मौजूदा हाईकोर्ट किराए की है, चंडीगढ़ है, किराए की है, बेगानी धरती पे है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, क्योंकि अपना हाईकोर्ट, अपनी कोर्ट सब कुछ अपने स्टेट में होना चाहिए। लेकिन ये जो मैडम आप देख रहे हैं मुहिम उन्होंने चला रखी है, ये यही मुहिम पूरे हरियाणा में लेके जा रही है कि सारी चीज अपने स्टेट में होनी चाहिए, वो ना कि चंडीगढ़ में दूसरा स्टेट में है। और आप वही मुहिम यहाँ पे लेके उनसे पूरी जानकारी हम लेंगे। मैम कहाँ कहाँ आपकी ये मुहिम जा चुकी है? ये हमारी मुहिम आज ये 65वां कार्यक्रम है जी, और पूरे हरियाणा भर में और 19 जिले हम कवर कर चुके हैं। आज ये 20वां जिला है रेवाड़ी और बहुत जल्दी हम इसी चुनाव के अंदर, और हमने ये बहुत सही मौका चुना है क्योंकि इस वक्त हमारे जनता के होठ भी हिलेंगे तो पॉलिटिशियन सुनते हैं और फिर 4.5 साल हमारी सुनते नहीं हैं। मेजर मुद्दे यही है कि राजधानी और हवाई कोर्ट हमारी धरती पे होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ राजधानी के अंदर 90 विधायक, उसमें मंत्री भी हैं और लगभग 10 के 15 के करीब अफसर हैं। लगभग 125 आदमी हैं जो 2.25 करोड़ की जनसंख्या को वहाँ बुलाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे जाकर के पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो टैक्स चंडीगढ़ को जाता है। चंडीगढ़ हमारे टैक्स से चमक रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो इस अभियान का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी से मुक्ति पाने का है। हमारा ये अभियान हरियाणा को शायद स्वर्ग बनाने का वायदा तो नहीं करता, लेकिन ये नरक की बदनामी से बचाने की प्रयास जरूर है। तो थैंक यू मैम। और क्या क्या मुद्दे हैं जो हरियाणा में आप लेके जा रहे हैं? जैसे बीजेपी की सरकार 10 साल हो चुके हैं सरकार को, जो ये मुद्दे हैं क्या विकास हुए हैं इनमें? सर ये गैर राजनीतिक मंच है और हम आज से पहले किसने क्या किया हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे हमारी राजधानी, हमारी हाईकोर्ट हमारी धरती पे होना चाहिए। ये 100% गैर राजनीतिक मुद्दा है, इसको हम किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को नहीं कभी करने देंगे। सड़क पे पूरे 2-3 महीने हम लड़ाई लड़ेंगे, आम जनता डिमांड करे। हम सिर्फ अवेयरनेस एजेंसी हैं, पब्लिक डिमांड करे। जो भी विधानसभा में मौजूदा में है या आगे जाएं, वो इस मुद्दे के ऊपर डिसीजन लें।
और इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है सर। थैंक यू मैम बात करने के लिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब कोई स्टेट होता है उसका मुख्यमंत्री हो रहा, सारा लाजमा उसके साथ होता है, लेकिन जो राजधानी है वो दूसरे स्टेट में उसकी राजधानी कहलाती है। आप देख रहे जो हरियाणा की जो राजधानी कहलाती है वो चंडीगढ़ कहला रही है। अब जो मुहिम चल रही है वो इनका यही कहना है कि हमारी राजधानी हमारे ही स्टेट में होनी चाहिए, ना कि चंडीगढ़। तो इस तरह की मुहिम चल रही है। लगातार लोगों से बात करें। आप बताओ, आप कहाँ से आए? मैं जर्सन के पास बहुत गाँव से आया हूँ। क्या कहेंगे, आज का जो धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, क्या लगता है किस तरह से? सर जब जनता ने अपना मूड बना चुकी है कि अभी पहले तो ये कहते थे जनता 400 पार, कि जनता 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार का जो देखा है, आज मूलभूत सुविधा की बात देखें, अग्निवीर की बात देखें, हर समस्या आज यो की यो है। 10 साल में उन्होंने धरातल पर काम क्या किया है, तो इस चीज़ से जनता ने अपना मूड बना चुकी है कि आने वाली जो विधानसभा में जनता ने अपना हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो किसानों की दशा देखो। आम आदमी ये कह रहे थे, उन्होंने वादा किया था आय की दोगुनी करने के लिए, MSP की क्या था, रोजगार अग्निवीर की योजना क्या, यानी कि जो उन्होंने अपनी घोषणा की थी कि गई थी, क्या बीजेपी सरकार अपनी बातों पे खरा उतरी? तो इन चीज़ों को देखते हुए जनता ने अपनी ये देखा, जो 10 साल में जो कार्यकाल में जो निकला है इस समय, उस चीज़ में जनता ने अपना बहुत तंग हो चुका है। अब उन्होंने एक 65 साल से जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उन पे फिर अति विश्वास किया है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा को एक नंबर हर क्षेत्र में मतलब नंबर 1 बनाया था। आज शिक्षा क्षेत्र पे देख लीजिए, किसान पे देख लीजिए, हरियाणा में जो कर्ज था आज 3 गुना हो चुका है। जो 50 लाख से ऊपर छोटा था, आज 2 लाख 5 करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार के ऊपर कर्ज हो गया, यानी कि जो तो हर चीज में क्षेत्र में छूट गया। कि शिक्षा की बात है, 500 के करीब हमारे स्कूल बंद हो चुके, अपडेट करने की बजाय आप देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों में आप जो सरकार जनता ने पूरे हरियाणा में देखिए, आज हुड्डा साहब इसी चीज़ में आ रहे हैं कि लोकसभा में जो आपने कार्यकर्ता एक बन के आप बीजेपी सरकार को जो बदलने का जो काम किया है, उस चीज़ का धन्यवाद क्षेत्र में आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं किए, पूरा देश बीजेपी के साथ लग रहा है। आप बताओ, 370 उन्होंने हटाई, राम मंदिर बनाया, आप रोजगार की आप बात करें, जो अग्निवीर योजना जो लेके आए, युवाओं को जो नौकरी मिल रही है, तो आप कह रहे काम नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी। बिल्कुल सर, मैं कह 370 एक लोकसभा में मतलब करने के बाद वो लागू तो नहीं किया। बात रोजगार की बात की तो उन्होंने रोजगार की बात किया तो उन्होंने युवाओं के साथ अग्निवीर किया। क्या 4 साल में मतलब हमारे युवा के साथ, हम दक्षिण हरियाणा में किसान और युवा दो हमारे दक्षिण हरियाणा में इस चीज़ में, तो वो दोनों चीज़ों का नहीं छोड़ा, ना किसान को छोड़ा ना युवा को छोड़ा। ये बताइए कहाँ चीज़ में काम किया है, या मतलब कागजों में काम किया है, किन चीज़ों में काम हुआ है? मुझे ये देखिए, या मूलभूत सुविधा की बात करें, ना सड़क बनी है, ना बिजली पानी बनी है व्यवस्था। किसान आज कर्ज से, किसान की जो फसल की लागत है वो दुगनी हो चुकी है, आज किसान पे कर्ज बढ़ता चलेगा, आज वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये देखिए कि आम आदमी गरीब होती चलेगी, पूंजीवाद बड़ा होता चलेगा। तो ये जो सबको लेके चलने की जो क्षमता है वो कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को लेके चलती है जी। तो गरीबों का, हाँ जी, ये सबसे बड़ी खूबी है सर कांग्रेस पार्टी का। ये हमारे वो तो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है, तो सर देखिए सत्ता के लिए कि बीजेपी ने काम किया होता तो पहले 5 साल में उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाने में चलेगा, और सत्ता के लिए उसने एक आप जो पुलवामा जब था षड्यंत्र निकाला जाए तो हमारे संविधान के मतलब उसमें मतलब उसमें देश के नाम पे मतलब वोट मांगी गई है, तो वो जो षड्यंत्र किया गया था, इस तरह से उन्होंने एक झूठी जो लालसा है, अभी तो उन्होंने 400 पार के लिए उन्हें संविधान बदलने के लिए बात कही थी। तो ये जो हमारा जो कानून संविधान बना है, जो सबको उसी चीज को बदलना चाहते हैं, तो जनता ने इस चीज को गरीब से लेकर बना लिया है। जनता ने पकड़ी गई, झूठ पकड़ी गई जी, झूठे वादे का ना, जो झूठे वादे जो किए थे बीजेपी ने वो सब सामने आ रहे हैं। अब जनता मन बना चुकी है, बदलने का मन बदल गया। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। क्या हुआ आप बता दो। हरियाणा देश में गिनवा दे 10 साल में नौकरी खूब दी, गरीबी मिटाई, कहाँ दी नौकरी?
हवाई जहाज बेच दी, रेल बेच दी और मोदी ने देश और बेच दिया, कच्ची के छोड़ दिया। बताओ बेरोजगारी। अडवाणी की संपत्ति 54 करोड़ थी, आज कितनी कर दी? 8 गुना। 8 गुना। आप देखो, हम दो चाहिए अंबानी माफ नहीं कर पाया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है जनता में, उद्योगपतियों का कहना चाहिए कि मात्र 22 आदमियों का कर्जा माफ कर दिया गया और किसानों का जो कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास में देश में पैसा नहीं है। तो ये चीज सोचने की बात है। भाई हुड्डा है तो कांग्रेस है, हरियाणा में हुड्डा है तो कांग्रेस है, ना तो खती। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा।